ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार शाम को क्रैश हो गया। इसके बाद सोमवार को उनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और उनकी मौत की पुष्टि हो गई। रईसी के साथ ही इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और रईसी के बॉडीगार्ड टीम के हेड मेहदी मौसाबी की भी जान चली गई। अचानक हुए इस हादसे को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रईसी की मौत एक हादसा है या हत्या, इसे लेकर तमाम तरह की कयासबाजी और बहस चल रही है। दरअसल रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की वजहों को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आधिकारिक तौर पर जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और घने कोहरे वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश करार दे रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल में हमास और इजराइल के तनाव में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था और पिछले दिनों ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से एक दूसरे के टारगेट को हवाई हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर ईरान के कुछ लोग रईसी की मौत के पीछे साजिश की बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत आ गए और राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हेलीकॉप्टर जिस जगह पर क्रैश हुआ उस जगह को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है। रिपोर्ट में लिखा गया, रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के साथ लगती सीमा के पास पहाड़ी जंगल में क्रैश हुआ। ईरान के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से अजरबैजान के साथ उसकी सबसे कम करीबी, क्योंकि अजरबैजान के इजराइल के साथ भी संबंध है। अजरबैजान का मोसाद के साथ सहयोग करने का भी इतिहास रहा है। वहीं अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से हुई बातचीत में ये बताती है कि अभी कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। शूमर ने कहा कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, नॉर्थ वेस्ट ईरान जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां मौसम बहुत खराब था। ऐसे में ये हादसा लगता है, मगर इसकी पूरी तरह से जांच बाकी है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।